जय हिंद। लर्न विथ सीएसई में आपका स्वागत है। मैं बसंत बसाक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। तो इस सेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। यह वीडियो बिहार बोर्ड के जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होने वाला 2022 में जो 1 फरवरी से शुरू होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो दिखेगा अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसे आप फोटो में देख रहे हैं और टॉपिक भी है यहाँ पर महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। तो आज समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा है, ठीक है। तो आगे हम लोग सेशन को शुरू करते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। आज उनके पूरा जीवनी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए अब यहाँ पर क्या है, आगे है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, यानी उनके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग विचार विस्तार से करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि उनका जन्म कब हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 ईपू में हुआ था उनका जन्म, ठीक है। यानी 563 ईपू का अर्थ हुआ, जैसे अभी 2021 कंप्लीट हुआ है तो 2021 प्लस 563 वर्ष इसमें जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पे होगा, यानी 2584 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और आगे देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु हुई थी 483 वर्ष ईपू में, और इनका जो अंतर किया जाए तो वे महात्मा बुद्ध 80 वर्ष जीवित थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध 80 वर्ष जीवित थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के, ठीक है, एक शासक थे। शुद्धोधन कौन थे? शाक्य कुल के एक शासक थे, ठीक है। याद आपको समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या? शुद्धोधन है। आगे देखिए इनकी माँ, महात्मा बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था महामाया देवी। हालांकि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनकी जन्म यानी इन्होंने जन्म देने के 7 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से महात्मा बुद्ध का पालन पोषण के लिए उनकी मौसी, यहाँ पर देखिए पालन पोषण कौन किया? प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे देखिए उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और गौतम बुद्ध जिस आयु में विवाह किया था, या उनके पिताजी उनको जिस उम्र में विवाह करवाया था, उस समय उसकी आयु थी 16 वर्ष मात्र, ठीक है। यानी 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने शादी कर ली थी। और इनका एक पुत्र हुआ, इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था राहुल। राहुल नाम महात्मा बुद्ध ने स्वयं रखा था, क्योंकि महात्मा बुद्ध का मानना था कि ये जो संतान को उत्पन्न हुई है ये राहु के कृपा से हुई है, इसीलिए उसका नाम राहुल रखा था। महात्मा बुद्ध की जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इससे पहले मैंने बताया कि उनका पालन पोषण कौन किया? उसकी मौसी प्रजापति गौतमी, ये महात्मा बुद्ध की मौसी थी, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध अपने जीवन से ना बहुत असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि इंसान दुख क्यों होते हैं, यानी कि सत्य की खोज के चक्कर में वो हमेशा सोचते रहते थे। और एक दिन ऐसा आया कि जब उनकी उम्र 30 वर्ष की हुई, जब 29 वर्ष की आयु में उसने क्या कर दिया? गृह को त्याग दिया था, घर छोड़ करके चले गए हमेशा के लिए। और इस घटना का नाम क्या है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। आपको ध्यान देना है, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ हुआ जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग दिया था, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कितने आयु में? तो 29 वर्ष की आयु में। और यहाँ पे 29 वर्ष देखा जाए तो कौन सा ईपू में होगा? तो यहाँ पर अगर आप
563 में से 29 वर्ष घटा दीजिए तो इसका निकल जाएगा। तो 13 से जगह 9 4 13 5, यानी कि 534 ईपू में महात्मा बुद्ध अपना घर को त्याग दिया था। आगे देखते हैं। देखिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए कि ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ पर हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुआ था। ठीक है, और किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे वे क्या किए थे, लगातार 8 दिनों तक तपस्या किया था। और वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, आप उम्मीद आप समझ गए हैं, तो बोध गया में। आगे देखिए, और वो दिन कौन सा था, तो वैशाख पूर्णिमा था। देखिए अब आगे क्या है कि प्रथम जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ध्यान से सुनिए एक बार, कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वे क्या किए, शिष्य बनाने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले तपस्सुक, ठीक है, और भल्लिक नामक 2 बंजारे को, भल्लिक, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, भल्लिक नामक 2 बंजारे को इन्होंने क्या बनाया था, बंजारे को शिष्य बनाया था। ठीक है, तो जब शिष्य बनाया और बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी थी, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी थी। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुआ, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये अपने बौद्ध कहलाए, यानी बुद्ध कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए, बुद्ध। चलिए आगे देखिए। अब आगे क्या है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। देखिए, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, वो कहाँ पर, तो वह दिया था सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी ऐसा दौर जहाँ से धर्म में काफ़ी बदलाव आ चुका था। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने अपने उपदेशों में किस भाषा का प्रयोग किया, तो आपको ध्यान देना है, वो अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया था। आगे देखिए कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, वैसे इसको मृत्यु को हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईपू में, जो ऊपर में ही आपको मैंने बता दिया था। तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और कुशीनगर वर्तमान में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। ध्यान दीजिएगा, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, ठीक है, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु जो हुई कहाँ पर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। देखिए, जब महात्मा बुद्ध अपने घर को छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुद एक शासक के पुत्र था, इसलिए उनको रथ के द्वारा उसको छोड़ा गया था। तो उस रथ के सारथी कौन थे, चन्ना नाम का एक सारथी था। रथ सारथी किसको बोलते हैं, रथ को चलाने वाले को सारथी कहा जाता है। तो उस सारथी का नाम था चन्ना, और जो घोड़ा था उनके घोड़ा का नाम था कंथक। ठीक है, उनके घोड़ा का नाम क्या था, कंथक था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था। आगे देखिए बौद्ध धर्म में क्या है कि त्रिपिटक का अर्थ है, महत्व बहुत है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का महत्व है। तो त्रिपिटक का क्या अर्थ होता है, देखिए 3 टोकरियां जिनमें बौद्ध धर्म की पुस्तकें रखी जाती है। त्रिपिटक, यहाँ पर इस शब्द को हम लोग देख सकते हैं, इसको अलग अलग करके अलग अलग अगर करते हैं, ठीक है, एक हो जाएगा त्रि और एक हो जाएगा पीटक। ठीक है, त्रि का मतलब होता है 3 और पीटक का मतलब होता है टोकरी, यानी कि 3 टोकरी जिसमें बौद्ध धर्म की पुस्तकें रखी जाती थी। तो उम्मीद है आप त्रिपिटक को समझ गए। आगे देखिए महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं दी, उन्होंने जो उपदेश दिए, उसको किस में रखा गया, त्रिपिटक में संकलित किया गया था। तो त्रिपिटक का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो त्रिपिटक कितने होते हैं, तो त्रिपिटक 3 होते हैं। ठीक है, यानी एक होते हैं शुद्ध पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक।
तो सूत पिटक में किसका वर्णन किया गया, उस किताब में क्या है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों व आचरणों का वर्णन है। और त्रिपिटकों में से सबसे जो बड़ा पिटक है वो सूत पिटक है, ये सबसे बड़ा पिटक है। ठीक है, त्रिपिटक सबसे बड़ा पिटक है। अच्छा, विनय पिटक में किसका वर्णन किया गया है? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो संघ बनाया गया था उसके नियमों का वर्णन किया गया है। किसमें? विनय पिटक में। और तीसरा नंबर पर है अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक में क्या हुआ? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का समाकलन किया गया है। और यहाँ पे जो विशेष बात है, ये सबसे बड़ा था। ठीक है, और ये जो था विनय पिटक ये सबसे छोटा पिटक था जिसमें बहुत कम संकलन हुआ है, और ये अभिधम पिटक मध्यम था। ठीक है, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो आगे देखिए बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय है उसके बारे में। संप्रदाय का अर्थ हुआ कि उसी धर्म को मानने वाले लोगों के अंदर में जो विचारधारा में बदलाव आते हैं, ऐसे स्थिति को क्या बोलेंगे? संप्रदाय कहेंगे। तो बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हुए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हुए हैं। तो पहला है हीनयान, इसका अर्थ होता है लघु चक्र। ठीक है, हीनयान का अर्थ लघु चक्र होता है। हीनयानी लोग, अर्थात जो लोग हीनयान को मानते थे, हीनयानी लोग बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को मानते थे और अष्टांगिक मार्ग पर विश्वास रखते थे। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा पर यकीन नहीं रखते थे। इनकी पुस्तकें पाली भाषा में है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हीनयानी लोग, हीनयान का अर्थ होता है लघु चक्र। ठीक है, हीनयान का क्या अर्थ होता है? लघु चक्र होता है। ये लोग बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत को मानते थे, यानी भगवान गौतम बुद्ध ने जो बताया उन्हीं चीज को ये लोग माने। और इनका जो एक अष्टांगिक मार्ग था उस पर अटूट विश्वास था। अष्टांगिक मार्ग पर 8 बिंदु आते हैं जो आगे मेंशन किया हुआ है, जो बता देंगे। ठीक है, तो हीनयानी लोग अष्टांगिक मार्ग पर विश्वास करते थे। और इस संप्रदाय के लोग कभी भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई, अर्थात वे मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, और इनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो भी ध्यान रखिएगा, इनकी धार्मिक पुस्तकें किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। और वैसे भी महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश में पाली भाषा का ही प्रयोग किया था। तो दूसरा संप्रदाय है महायान। ठीक है, महायान का क्या अर्थ है? तो महायान का अर्थ है मोक्ष का महाचक्र। ठीक है, ये लोग बौद्ध धर्म के शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन कर महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। यानी कि देखिए, हीनयानी लोग पूजा नहीं करते थे, जबकि महायानी लोग पूजा करना शुरू कर दिया। किनकी मूर्ति बनाकर? तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर। और एक इसमें जरूरी बात है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो हुआ था महात्मा बुद्ध से ही हुआ था। उससे पहले भारत में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। और तीसरा जो यान है, तीसरा जो संप्रदाय है उसका नाम है वज्रयान। ये लोग अपने जो धार्मिक काम होते थे उसमें मदिरा पान का समावेश कर दिया था और गोपनीय क्रियाएं करते थे जिनमें स्त्रियां भी शामिल थी। ठीक है, उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। आर्य सत्य का अर्थ हुआ ऐसे सत्य जो कभी झूठ नहीं हो सकता। ठीक है, आर्य सत्य का अर्थ होता है जो कभी झूठ नहीं हो सकता। वो क्या क्या है? ये महात्मा बुद्ध के अनुसार देखिएगा, पहला जो सत्य है वो है दुख। ठीक है, पहला सत्य दुख है। महात्मा बुद्ध के अनुसार है कि दुनिया में चारों तरफ दुख ही दुख है। जैसे दुख का कौन कौन सा दुख है? जैसे जन्म लेना भी दुख है, मरण भी दुख है, प्रिय का वियोग भी दुख है, यानी आपका कोई बहुत पसंद है वो आपसे दूर चले जाए, जैसे आपका बच्चे, आपके माँ बाप या कोई भी जिनकी मृत्यु हो जाए, वियोग का अर्थ हुआ बिछड़ जाना, बिछड़ जाए तो भी आपको दुख तकलीफ होगा। अप्रिय का मिलन, यानी जिसे आपको पसंद है नहीं वो आपको मिल जाए तो भी आपको तकलीफ ही होगा। और जो चाहे वो ना मिलना, ये भी दुख का दुख ही है। तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में पहला सत्य बताया दुख के बारे में।
आगे देखिएगा, दूसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख समुदाय। दुख समुदाय का क्या अर्थ है? दुख समुदाय का अर्थ है दुखों का कारण, यानी कि जो संसार में इतना दुख है उसका क्या कारण है, तो उसके जो कारण को, जो कारण ही क्या है, दुख समुदाय है। तो दुख के कोई ना कोई कारण जरूर होते हैं, प्रत्येक दुख के कारण होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा आर्य सत्य है वह है दुख निरोध। इसका अर्थ होता है दुख से कैसे बचा जाए। ठीक है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने ईर्ष्या, है ना, इच्छा व लालच का उन्मूलन जरूरी बताया है। अर्थात आपको ईर्ष्या नहीं करना है, लालच नहीं करनी है और अत्यधिक इच्छा भी नहीं रखनी है, नहीं तो आप दुख के कारण हो, दुख को भोगेंगे आप। और चौथा पॉइंट जो बताया महात्मा बुद्ध ने वो है दुख निरोध मार्ग। इसके लिए वे अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, यानी ऐसे 8 बिंदु जिनको मानने से मनुष्य के जीवन से दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग है, ध्यान से देखिए, पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। अर्थात आप 4 आर्य सत्य की सही परख रखें, यानी दुख के कारणों का पता लगाना, दुख क्या चीज है उसके पता लगाना, और आपको जिस दिन पता चल जाएगा तो आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक वाणी। अर्थात धर्म के अनुसार वह मृदु भाषा का प्रयोग हमेशा करने से आप दुख कभी भी नहीं भोगेंगे। तीसरा जो है अष्टांगिक मार्ग वह है सम्यक संकल्प। अर्थात आप भौतिक वस्तुओं का त्याग करें, यानी कि विलासिता, जितना जो विलासिता है यानी कि ऐश मौज ऐसी चीजों को आप त्याग दें। चौथा पॉइंट है सम्यक कर्म। अर्थात आप हमेशा अच्छा कार्य करें, ठीक है, जिससे आपको कभी दुख भोग नहीं करना पड़ेगा। पांचवा कारण है, पांचवा जो अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक आजीव। अर्थात आप ईमानदारी के साथ अपना जिंदगी को चलाने के लिए काम करिए। ठीक है। छठा जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं वह है सम्यक व्यायाम। अर्थात आप शुद्ध विचारों का ग्रहण करें, यानी अच्छी विचारों का, अच्छी बातों को ग्रहण करें और जो गलत बातें उनका त्याग कर दें। और सातवां जो है वह है सम्यक स्मृति। अर्थात अपने कामों के प्रति हमेशा सचेत रहना। ठीक है। और अंतिम जो अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक समाधि। इसका अर्थ होता है हृदय को एकाग्र करना जिससे ज्ञान प्राप्त हो। उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे है कि बौद्ध धर्म में एक जो विशेष बात आती है वो है स्तूप का। स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। ठीक है। आपको ध्यान देना है, स्तूप का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। और यहाँ पर आपको एक स्तूप का फोटो दिखाते हैं, और ये जो स्तूप का फोटो है ये स्तूप सांची का है। ठीक है। आपको ध्यान देना, ये स्तूप जो है कहाँ का है, सांची का स्तूप है। ठीक है। जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है ये सांची का स्तूप, जिसे 250 ईपू में बनाया गया था। अर्थात आज से 2250 साल पहले इस स्तूप को बनाया गया था। और इसे कौन बनाया था, सम्राट अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। आगे देखिए, आगे क्या है कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई थी वो प्राय इंडो और ग्रीक शैली है उसके आधार पर बनाई गई थी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, महात्मा बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ वो गांधार शैली में हुआ था। किस शैली में हुआ था, गांधार शैली में हुआ था। और गांधार शैली से एक निर्मित एक मूर्ति आपको हम दिखा रहे हैं, ये गांधार शैली से निर्मित एक मूर्ति है। ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए बौद्ध संगति। अर्थात तो बौद्ध संगति में क्या पढ़ना आपको अभी, कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद अर्थात उनकी मृत्यु के बाद धर्म आगे कैसे काम हो, धर्म का कार्य कैसे चले, इन सब विचारों को, इन सभी सवालों का समाधान करने के लिए बौद्ध धर्म के जो उस जमाने के जितने भी वरिष्ठ या बड़े
संत थे, उन लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। सभा अर्थात संगतियां, ठीक है। बौद्ध संगति का अर्थ हुआ बौद्ध धर्म का सभा, बौद्ध धर्म, ठीक है, का सभा। ये आपको यहाँ समझ आ गया। तो अब तक जो बौद्ध धर्म की ये संगतियां हुई है वो टोटल 4 संगतियां हुए हैं। तो आज हम लोग चारों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला जो है प्रथम बौद्ध संगति है, तो वो हुआ था 483 ईपू में, यानी जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके तुरंत बाद हो चुका था। और ये कहाँ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन किया था वो किया था अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, आपको याद होगा, पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था और प्रथम बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति में जो हुआ उसका अध्यक्ष था महाकश्यप था, ठीक है। आगे देखिए, दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 383 ईपू में, अर्थात सीधा सीधा कहा जाए तो 100 साल के बाद। पहला हुआ 483 में और दूसरा हुआ 383 में, यानी 100 सालों का अंतर, ठीक है। देखिए, तो दूसरा कहाँ समझ में आ गया कि 383 ईपू में हुआ था, ये हुआ था वैशाली में, ठीक। और ये जो करवाया था दूसरा बौद्ध संगति, ये करवाया था कालाशोक। कालाशोक जो शिशुनाग वंश का, ठीक है, शिशुनाग वंश का शासक था। आपको ध्यान देना है कि कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का शासक था। और इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक नहीं करवाया था। इसका अध्यक्ष था साबक मीर, ठीक है। आगे देखिए, अब तृतीय बौद्ध संगति, तो तृतीय बौद्ध संगति 250 ईपू में पाटलिपुत्र में ही हुआ था और इसे करवाया था चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने, ठीक है। और इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र 30, ठीक है। और चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगति जो हुई थी, आपको ध्यान देना है, ये हुआ था 98 ईपू में, या फिर कहा जाए तो प्रथम शताब्दी में। ये कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में है। कुंडलवन कहाँ पर? कश्मीर में है। और इसका जो आयोजन करवाया था उस जमाने के जो सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, उसने करवाया था चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन, ठीक है। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए कि प्रारंभ में क्या था बौद्ध धर्म में। देखो, कुछ संघ होते हैं बौद्ध धर्म में। क्या है? एक तो आपको बुद्ध मिल जाएगा, बौद्ध धर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसमें धम्म मिल जाएगा और संघ मिलता है, 3 चीजों का समावेश होता है। तो प्रारंभ में संघ में महिलाओं का प्रवेश मना था, लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। और इस प्रकार प्रथम जो महिला संघ में प्रवेश की थी वो थी प्रजापति गौतमी, यानी उसकी मौसी ही पहली क्या थी महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए भिक्षुनी बन गई थी। आगे देखिए, आगे क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और उस बौद्ध मठ का नाम है तवांग मठ। आपको याद रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। और विश्व में सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है वो है इंडोनेशिया में, ठीक है। आपको ये भी याद रखना, इंडोनेशिया में ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा कहाँ पर है? आपको ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है तवांग मठ। देखिए आगे देखिए, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और इसके बारे में मैंने आगे भी क्लास में पढ़ाया जा चुका है। जैसे सम्राट अशोक के बारे में जब क्लास लिया था तो उसमें ये चीज पढ़ाया गया था। आगे देखिए, अब आगे क्या है कि अशोक के किस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो उस अभिलेख का नाम है, ठीक है, रुम्मिन देही अभिलेख या लुम्बिनी अभिलेख, जो कहाँ पर है? ये नेपाल में मिला है। कहाँ पर मिला है? नेपाल में मिला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में ही हुआ था। और
और नीचे एक वो अभिलेख दिखा देते हैं, उसका फोटो देख लीजिए। ये जो अभिलेख मिला है, ठीक है, ये जो अभिलेख है ये कहाँ से, लुम्बिनी गांव से ही मिला है। ये पत्थर का है और इसमें इस पर लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आगे क्या है कि बौद्धों के रामायण, रामायण आप जानते हैं, राम, ठीक है, प्रभु राम की जो कथा है उसमें रामायण, तो बौद्धों के रामायण किसे कहा जाता है, तो उसे कहा, उस किताब का नाम है बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरित। आगे देखिएगा कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। और इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में लिखा गया है। आगे देखिएगा, अब अष्टांगिक मार्ग जो आपको मैंने ऊपर में बता दिया, 8वां मार्ग, ठीक है, की संकल्पना किससे संबंधित है, तो धर्म चक्र परिवर्तन से इसका संबंध है। आगे देखिएगा, अब बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया, तो वैशाली में किया था। उसके बाद कुशीनगर में, ठीक है, 483 ईस्वी में उनका निर्वाण हो गया था, ठीक है। आगे देखिए अब अगला है कि महायान संप्रदाय, ठीक है, देखिए अब महायान संप्रदाय की औपचारिक शुरुआत किस शासक के समय हुआ था, वो कनिष्क था। कौन सा शासक था, कनिष्क था, ठीक है। यह कुषाण वंश का शासक था, ये भी आपको याद रखना है, कुषाण वंश का था। और इनका 78 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ था, ठीक है। कनिष्क कब राजा बना था, 78 ईस्वी में राजा बना था। और यहाँ पर एक तस्वीर है, ये कनिष्क की ही तस्वीर है जो सिर विहीन है, यानी कि इसमें समय के साथ इनका जो पत्थर की मूर्ति है उनमें से सिर टूट गया था। आगे देखिए, अब आगे क्या है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है, तो आपको ध्यान देना है। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। आगे देखिए, अब कि गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है, यानी बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, तो कौन सी शैली में, तो ग्रीक रोमन शैली में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। आगे देखिएगा, अब आगे क्या है कि एशिया के ज्योतिपुंज, एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर एक जो कॉमन बात आपको बता रहे हैं अभी, देखिए बौद्ध धर्म, ठीक है, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दो, देखिए यहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म किस मत पर विश्वास रखते थे या रखते हैं, तो उनका विश्वास था कर्म और पुनर्जन्म। अर्थात आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे आपका जन्म दोबारा उसी प्रकार का होगा। ये विश्वास किस धर्म का था, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। यहाँ पे एक तस्वीर है, इस तस्वीर के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिए तस्वीर में दिखाया जाता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। हाँ देखिए तस्वीर में क्या है, आप देखिए यहाँ पर बच्चे पेट में गर्भ में आता है, फिर उनका जन्म होते बचपन से बालपन, बालपन से किशोर, किशोर से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापा, और बुढ़ापा आने के बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ठीक है। अंतिम संस्कार करने के बाद उनका फिर आत्मा निकल जाती है और वह आत्मा फिर किसी न किसी रूप में जन्म ले लेती है। अर्थात महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विचार था कि आपका कर्म जिस प्रकार का होगा तो अगला पुनर्जन्म आपका उसी प्रकार से ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।